पाठ 8 संकल्प। अमित और रमन बहुत अच्छे मित्र थे। एक ही कक्षा में पढ़ते थे। एक दिन किसी काम से अमित अपने माता पिता के साथ अपने नाना के गांव चला गया। इस कारण वह 3 दिन तक विद्यालय नहीं जा सका। जब 3 दिन बाद वह विद्यालय गया तो उसने देखा कि कक्षा में बहुत सारा काम हो चुका है। अमित ने रमन से कहा, 3 दिन विद्यालय न आने के कारण मेरा बहुत काम रह गया है। क्या तुम मुझे हिंदी और गणित की कॉपी दे दोगे? रमन ने कहा, क्यों नहीं, आज शाम को मेरे घर आकर ले जाना। शाम के समय जब अमित कॉपी लेने रमन के घर गया तो उसने देखा कि रमन का कमरा पूरी तरह से अस्त व्यस्त था। उसकी सभी कॉपियां किताबें इधर उधर फैली हुई थी। जूते, पेन, बैग आदि सब कुछ इधर उधर पड़ा था। यूनिफॉर्म भी पलंग पर पड़ी थी। यहाँ तक कि मेज पर रखा सामान भी बिखरा हुआ था। रमन सामान हटाकर कॉपी ढूंढने लगा। जब काफी देर तक ढूंढने के बाद भी रमन को कॉपी नहीं मिली तो अमित ने उससे कहा, रहने दो रमन, मुझे देर हो रही है। तुम कॉपी कल स्कूल में ले आना। रमन ने कहा, ठीक है, कल मैं तुम्हें कॉपी स्कूल में दे दूंगा। अगले दिन जब अमित रमन के पास गया तो रमन बोला, सॉरी अमित, मैंने कॉपी बहुत ढूंढी लेकिन मुझे कॉपी नहीं मिली। मैं कल अवश्य तुम्हें हिंदी और गणित की कॉपी ढूंढ कर ला दूंगा। इतनी देर में कक्षा में अध्यापिका आ गई और उन्होंने सब बच्चों को हिंदी की पुस्तक निकालने के लिए कहा। सभी बच्चों ने अपनी अपनी किताबें निकाल ली, लेकिन रमन के पास हिंदी की किताब नहीं थी। अध्यापिका ने रमन से पूछा कि उसकी हिंदी की पुस्तक कहाँ है, तो रमन चुपचाप सिर झुकाकर खड़ा हो गया। तभी अमित ने सोचा कि जिस तरह उसे अपने कमरे में बिखरे हुए सामान के कारण हिंदी और गणित की कॉपी नहीं मिल रही थी, उसी तरह वह और भी किताबें और चीजें नहीं ढूंढ पा रहा होगा। 2 दिन बाद रमन का जन्मदिन था। तभी अमित के मन में एक विचार आया कि कैसे वह रमन की चीजें यथास्थान न रखने की आदत छुड़ाए। अमित ने कहा, रमन, तुम अपने जन्मदिन पर हमें नहीं बुलाओगे? रमन को पार्टी करने का बहुत शौक था। उसने बड़े उत्साह से कहा, क्यों नहीं, उस दिन तो छुट्टी भी है। मैं सुबह से ही जन्मदिन की तैयारी शुरू कर दूंगा। तुम सब मेरे जन्मदिन की पार्टी में अवश्य आना। उस दिन रमन बड़े ही उत्साह से अपने घर पहुंचा और अपने जन्मदिन की तैयारी के बारे में सोचने लगा। वह अपने आप से बोला, अरे, मेरे सभी दोस्त आएंगे। सबसे पहले तो मुझे अपना कमरा व्यवस्थित करना होगा। उसने पार्टी की खुशी में जल्दी जल्दी अपने कमरे की बिखरी चीजों को ठीक ढंग से उनकी सही जगह पर रखना शुरू किया। कमरे की सफाई करते करते रमन को हिंदी की किताब, कॉपी और भी कई खोई चीजें मिलती जा रही थी। रमन एक ओर जहां अपनी खोई हुई चीजों के मिलने से खुश था, वहीं दूसरी ओर जन्मदिन की पार्टी के लिए उसका उत्साह और भी बढ़ रहा था। रमन ने अपने सभी दोस्तों के साथ अपना जन्मदिन बड़े उत्साह और आनंद के साथ मनाया। जब पार्टी समाप्त हुई तो रमन ने अमित से कहा, यह लो कॉपियां। मैं आज से संकल्प करता हूँ कि मैं अपनी सभी चीजों को उसकी सही जगह पर ही रखूंगा। रमन की बात अभी समाप्त भी नहीं हुई थी कि सभी दोस्त एक साथ बोल उठे, हम भी आज संकल्प कर लेते हैं कि अपने सामान को सही जगह पर रखेंगे। तभी रमन की मम्मी ने रमन से कहा कि यह आइडिया अमित और तुम्हारे दोस्तों का था। तुम जन्मदिन की पार्टी के बहाने अपना कमरा साफ करोगे और अपनी खोई हुई चीजें ढूंढ पाओगे। तभी रमन बोला, थैंक यू अमित, आज मुझे समझ में आ गया है कि सामान को उसकी सही जगह न रखने से वह समय पर नहीं मिल पाता और हमें अपने दोस्तों व अध्यापिकाओं के सामने शर्मिंदा होना पड़ता है। पढ़ें और समझें। अस्त व्यस्त, इधर उधर बिखरा हुआ,
यथास्थान ठीक जगह पर, व्यवस्थित जिसकी व्यवस्था की गई हो, उत्साह, उमंग, संकल्प, दृढ़ निश्चय, पक्का इरादा। 2. निम्न शब्दों